बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक्स फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ और आपके लिए लेकर आई हूं आज बड़े ही मज़े की रेसिपी। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले अपनी ज़िंदगियों को हंसी खुशी मुस्कुराते हुए गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला के साथ अपना करम और अपना फजल हमेशा आप पर कायम रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसकी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए मैं बताती हूँ आज मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की नवाबी सवैयाँ। ये कैसे बनती हैं, इसके लिए सबसे पहले हम सवैयों को तैयार करेंगे। आप देखिए कि मेरे पास यहाँ पर सवैयाँ और ये बहुत ही बारीक मैंने कर ली हैं। ये तकरीबन मेरे पास 1 पैकेट पूरा है और हाफ़ कप खुश्क दूध है, 1/3 कप जिसे 3 टेबल स्पून भर के मैंने पिसी हुई चीनी के लिए हैं और 2 टेबल स्पून देसी घी है। इसमें आप देसी घी इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन ऑयल में ये अच्छी नहीं बनेगी, तो इसलिए आप कोई भी घी जो है कोई सा भी ले सकते हैं। मेरे पास देसी है। तो चलिए इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले मैं इसमें घी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने घी शामिल कर दिया है, इसको गर्म करेंगे। बस घी माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी सवैयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हम सिर्फ 1 आध मिनट ही बस घी में करेंगे, साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें सारी चीज़ें। तो फिर अपने साथ ही इसमें ये चीनी ये पाउडर फॉर्म में और खुश्क दूध ये भी शामिल कर दूँगी। अब इनको मैं 2 से 3 मिनट बस अच्छी तरह मिक्स करके पका लूँगी। मेरी सवैयाँ हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और किसी डिश में इनको नीचे सेट करूँगी। फिर यहाँ पर मैंने माशाल्लाह से सवैयों को एक बाउल में सेट कर लिया और उनको सेट करने के मैंने इस तरह कप लेके इसको अच्छी तरह से प्रेस कर करके इसके नीचे एक तह लगा दी है। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लगाई और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, बस नॉर्मल से एक तह लगाई है सवैयों की। इसको हम अच्छी तरह से दबा के साथ ऐसे एक लेयर बना देंगे इसकी सवैयों की। अब हम इसकी दूसरी लेयर तैयार करते हैं। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये भी मैं इंशाल्लाह आपको अभी बताती हूँ। जी, तो वेज इसकी दूसरी लेयर बनाने के लिए जो हम बनाएंगे कस्टर्ड, उसके लिए हमें चाहिए दूध 1 किलो, जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, और 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर और 1 कप जो है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क जो है इसमें चीनी पहले से शामिल होती है, इसलिए मैं इसमें दूध में चीनी शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि हमने जो सवैयों का मटेरियल बना के रखा है उसमें भी चीनी शामिल है। इस तरह फिर अगर आप अलग से चीनी शामिल कर देंगे तो इसमें चीनी ज़्यादा हो जाएगी। फिर दूध माशाल्लाह से पकना शुरू हो गया है। अब इसमें ये जो दूध वाला मिक्सचर है कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर वाला, ये मैं इसको दूध में शामिल कर दूँगी और आहिस्ता आहिस्ता करूँगी ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने। फिर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये मैंने डाला है और उसके 1-2 मिनट बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब इसमें मैं कंडेंस मिल्क शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, सिर्फ जो कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर का कच्चापन सा होता है बस वही ख़त्म करना, और इसको हमने थोड़ा सा पतला ही रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। फिर यहाँ पर ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस गर्म ही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। तो इसको हम सवैयों के ऊपर एक तह इसकी लगा देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने एक तह इसकी लगा दिया। अब हम एक तह दोबारा से सवैयों की लगाएंगे। फिर यहाँ पर हमने फिर सवैयाँ लगा दी हैं। अब बाकी का जो कस्टर्ड बचा है वो फिर इसके ऊपर डाल देंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने इनको गार्निश भी कर दिया है। ये हमारी नवाबी सवैयाँ और बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। अब इनको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और फ्रिज से निकाल के फिर इंशाल्लाह मैं आपको ये निकाल के दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब मैं आपको इसे किसी बर्तन में निकाल के प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ।
ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से क्या आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तय में सेवइयाँ हैं और ये खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार होती हैं। मतलब बहुत मज़े की हैं, ठंडी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अब जाते थे हमेशा की तरह एक बात, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। ये खुशियाँ हमेशा उन्हीं के दरवाज़ों पर दस्तक देती हैं जो दूसरों को अपनी दुआओं में बेलौस याद रखते हैं। अपना बहुत से रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं मिलूँगी आपको इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।